तो आज हम बात करेंगे डिग्री कटिंग के बारे में। कलम जिसे कहते हैं, तो इसे सही तरीक़ा से कैसे काटते हैं। तो बहुत लोगों का सवाल है कि इसे काटने का तरीका बताएं। जैसे कि काट तो लेते हैं वो भी, बट सही नहीं हो पाता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। अब पौना इंची में हो या 1 इंची या जो भी, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज कि सही तरीका इसका क्या है। तो इसका 2-3 तरीका है सही करने का। जैसे कि अगर आप 45 डिग्री काटते हैं या 35 या 90 डिग्री या जो भी, तो एग्जैक्ट कितना पे काटना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कितना पे आएगा उसे ही मैं बताऊंगा। और 2-3 तरीका है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। और सही करने का भी तरीका है, मतलब इसे सही कैसे करते हैं उसे भी बताऊंगा। ज़रूरी नहीं काटने के बाद ही, मतलब जस्ट काटेंगे तो ही सही होगा। काटने के बाद मिलाना भी पड़ता है, तो इसे मिला के भी आप सही कर सकते हैं। या मतलब कितने पे काटना है उसी के बारे में बताऊंगा। और तो सबसे जो पहला तरीका है वो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। जैसे कि ये डिग्री यहाँ दिया होता है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 15 डिग्री, तो इसे मैनेज करके आदमी काट सकते हैं। तो इसे बिना मैनेज किए हुए काटना है अगर, तो उसे कैसे काटना है, तो उसके बारे में अगर प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि अगर मान लिया कि ये सीधा है, अब काटना है मुझे 45 डिग्री या 30 डिग्री, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका सभी को मालूम है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ मिलाने के बाद भी एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। क्योंकि मतलब जो बड़ा पाइप रहता है 2 इंची 3 इंची उसमें तो ठीक आता है, बट पौना इंची या हाफ इंची या 1 इंची उसमें ठीक नहीं आ पाता है। जितना भी करेक्ट मिलाइएगा फिर भी करेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसे अगर करेक्ट करना है तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो इसे करेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात, मतलब सबसे पहले आप इसे 45 डिग्री में मिला लें। मिलाने के बाद इसे काट लेंगे। जैसे कि पहले एक काट लेंगे, तो जैसा कि मैंने काट लिया है एक इसी पोजीशन में रख के। तो अब इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद टाइट कर लेते हैं पहले, तो इसे टाइट कर देना। उसके बाद जैसे कि मैंने काटा है ये, तो काटने के बाद तो ये 45 डिग्री में कटा था। तो अब इसे क्या करना है कि अब सीधा में मुझे काटना है 45 डिग्री। अगर इसे बिना मैनेज किए हुए, बिना ये किए हुए, मिलाए हुए, तो इसे क्या करना है कि रख लेना है पहले। तो यहाँ रखने के बाद इसी तरीके से इसको मिला देना है, मतलब ब्लेड के जितना भी कटा हुआ है ब्लेड की शेप में रख देना है। ब्लेड की शेप में रखने के बाद यहाँ मार्किंग कर लेना है। जैसे कि यहाँ ऐसे मार्किंग कर लेना है हल्का सा, ताकि समझ में आए कि कहाँ था वो। उसके बाद तो यहाँ मार्किंग हो गया है। जैसे कि तो 45 डिग्री का ही मार्किंग है ये। जैसे कि मान लिया यहाँ हम लोग रख के मार्किंग कर दिए इसे लेवल करके। तो चलिए काट के देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ रख के इसे आराम से आप काट सकते हैं। जैसे कि जहाँ तो ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीक़े से मतलब इसे भी काट सकते हैं आप मिला के। मानते हैं कि 45 डिग्री का है, ज़रूरी नहीं 45 डिग्री, अगर 35 डिग्री है तो भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ मार्किंग करके। उसके बाद 1-2 बार अगर काटिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पे रहता है। मैं भी खुद इसी फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। जैसे कि ये देखिए मार्किंग यहाँ किया हुआ है बहुत सारा, तो इसी टाइप से आप इसे कर सकते हैं। तो अब दूसरा स्टेप दिखाते हैं। तो मान लिया ये तो जिनके पास कटर मशीन है वो उस टाइप से कर सकते हैं, डिग्री काट सकते हैं। लेकिन जिनके पास कटर मशीन है, जो ग्राइंडिंग मशीन से काटते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा काटने के लिए। तो अगर 45 डिग्री में अगर आपको काटना है तो सबसे पहले इसे मार्किंग करके काट सकते हैं। जैसे कि आपको 45 डिग्री में काटना है तो इसे आप रख सकते हैं, मतलब ये राइट एंगल मिला के, जैसे कि सीधा या वैसे। तो आप सबसे पहले इसे रख के यहाँ मार्किंग करिए एक, ठीक है। ये दोनों में मार्किंग कर लें। उसके बाद यहाँ तो ऑलमोस्ट मार्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर 45 डिग्री कटना है तो उसके बाद इसका आप सीधा मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो गया है इसे भी आप सीधा मार्किंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बिल्कुल आपको 45 डिग्री में कटिंग होगा। मानते हैं अगर 45 डिग्री ज़्यादा काटना है तो उसी कितना काटना है आपको तो पता ही है, तो उसी हिसाब से भी इसको वहीं रखना है। जैसे कि इसका ये टॉप लेवल है, यहाँ रखना है, यहीं रखना है दोनों को। और उसके बाद ऐसे घुमाना है, यहाँ घुमा के जितना आपको चाहिए, मतलब तो इसको ऐसे ही रखना है, मतलब यहाँ इसको रखना है और उसके बाद यहाँ मार्किंग कर देना है दोनों में। उसके बाद अगर मानते हैं लंबा काटना है तो ये लंबा हो गया। जितना डिग्री का आप काट सकते हैं, जैसे कि अगर बड़ा काटना है या छोटा काटना है, सब इसी टाइप से रख के आप काट सकते हैं।
तो ये दूसरा तरीका है जो ग्राइंडिंग मशीन से आप बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। जो तीसरा तरीका है, जैसे कि मान लिए कि अगर कटिंग कर लिए हम, लेबल नहीं हुआ, एक साइड का ज़्यादा हो गया या एक साइड का कम हो गया, तो उसे कैसे मिलाना है। तो उसे मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि आपको राइट एंगल ले लेना है। राइट एंगल लेने के बाद ये जो अगर 45 डिग्री में काटे हैं तो उसे मतलब यहाँ चेक करना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ आप ले जाइएगा तो यहाँ देखिएगा, जैसे कि ये देखिएगा कि यहाँ मतलब लेबल नहीं है। ये देखिए, ये पहले पहुँच गया यहाँ, और यहाँ का जो बाकी है तो इसे आप घसना होगा, मतलब ग्राइंडिंग मशीन से हल्का हल्का। फिर ये देखिए, तो इसे आप लेवल कर दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पहुँच चुका है पहले ही, ये देखिए यहाँ लेवल हो गया, लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ थोड़ा बाकी है। तो उसी हिसाब से इसको करना है। और जो नीचे का फिर मानते हैं, अगर ये साइड का, दोनों साइड का मतलब इसी टाइप से आप मिला सकते हैं। ये चाहे ये साइड से चाहे ये साइड से, क्योंकि ये जो राइट एंगल होता है वो 45 डिग्री में ही होता है एक्चुअल में। तो ये आप इसी तरीके से इसको मिला लीजिएगा तो ये आराम से मतलब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आसानी से 45 डिग्री में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको मिलाते हैं, और लेकिन इसी तरीके से इसको मिलाते हैं जैसे कि 45 डिग्री, लेकिन और दूसरा जो डिग्री है 35 या 90 या जो भी, तो उसको भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा 45 डिग्री का ही काम होता है, इसीलिए मैं 45 डिग्री पे बना दिया हूँ। बाकी सब सेम है, सबका सेम ही प्रोसेस है। तो इसी तरीके से इसे काटा जाता है और मिलाया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं इसे मिलाना या काटना। हाँ, जो ग्राइंडिंग मशीन से काटते हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बात सही है। बट कटर मशीन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है। क्योंकि जब पुराना हो जाता है कटर मशीन तो उसके हिसाब से मतलब वो थोड़ा इधर उधर होने लगता है, मुझे भी पता है ये बात। लेकिन जो ग्राइंडिंग मशीन से काटते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एक्चुअली। तो वो उसी टाइप से आप मिला सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि राइट एंगल से कैसे मिलाना है। अगर 35 डिग्री में करना है या अलग अलग डिग्री है जैसे कि 90 डिग्री, तो उसे कैसे करना है, तो उसका भी सेम ही प्रोसेस है। आप उसी टाइप से कर सकते हैं जिसे मैंने 45 डिग्री का बताया, वैसे ही आप उसे रख के आप मिला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है, जैसे कि ग्रू मार के इसे कैसे मिलाया जाता है, 2 इंची में 1 इंची या 3 इंची में 1 इंची या 1.25 इंची या जो भी जैसे ग्रू मारा जाता है, इस टाइप से कैसे मिलाया जाता है, अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बोले मुझे इसमें वीडियो चाहिए, तो मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इसके लिए था, इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया इसमें। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे बोल सकते हैं। वरना मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मेरे चैनल पे इसी टाइप का वीडियो और भी है बहुत सारा, मतलब आपको अगर देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। थिक वेल्डिंग के से रिलेटेड या स्टेनलेस स्टील के बारे में, जो भी बेड चेयर जो भी मतलब आपको देखना है, अगर जानना है उसके बारे में, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा छोटा है पर आपके काम का है, नॉलेजेबल है। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।